हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिखाऊंगी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। तो पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पता करने से पहले गुडविल क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल असेट। जब भी बिजनेस स्टार्ट हम करते हैं ना, तब बिजनेस स्टार्ट करने कोई भी बिजनेस हो, प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हो या पार्टनरशिप हो, उसमें असेट तो होती ही है ना। तो कोई भी बिजनेस जब हम किया करते हैं तब उसमें गुडविल होती है और गुडविल एक असेट है ना। तो यहाँ पर दिया गया है, देखो, फर्म हैज़ टू टाइप्स ऑफ असेट। फर्स्ट, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। इंटेंजिबल असेट, फिक्स असेट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड इन अ नॉन करंट असेट। इस लाइन को अंडरलाइन करना है। Goodwill, patent, trademark, copyright, etc. are included in intangible asset. This type of asset cannot seen, but they have a value in a market. Goodwill is also intangible asset, which cannot be seen, but it has its value. आप समझ सकते हो कि देखो, हम गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को देख नहीं सकते, मगर मार्केट में उसकी वैल्यू होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस डेवलप and advantage of a good name, reputation, and a wide business connected, which benefit the business. In according, monetary value of such advantages is known as a goodwill. तो अब हम गुडविल का मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। इसमें एमसीक्यू भी है और वन सेंटेंस क्वेश्चन भी है। इन अ सिंपल वर्ड, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट विच शो द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म in the market. Goodwill is the value of reputation of a firm in a respect to the profit earning over and above the expected profit. A firm has a goodwill which has the capacity to earn more profit than a common firm, and it is due to its own reputation, specific stable customer and other reason. Value of goodwill depended on the profit earning capacity of a firm. In short, we can say that goodwill does not exist in those business which earn normal profit or accrue loss. Goodwill is so in a balance sheet on the asset side under the head of non current asset as a intangible asset. गुडविल है वो नॉन करंट असेट में इंटेंजिबल असेट के हेडिंग के नीचे दिखाया जाता है। हमने उसका मीनिंग भी देख लिया है कि गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट बट रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म, कि वो इंटेंजिबल असेट तो है ही मगर वो बिजनेस की रेप्यूटेशन भी दिखाता है। अब मोस्ट एमपी क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस चैप्टर में से 2 थियोरी के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो कौन सी जो फैक्टर है जो गुडविल में इफेक्ट करती है? तो फर्स्ट होगा नेचर ऑफ बिजनेस। गुडविल इज एग्जिस्ट व्हेन अ फर्म अर्न मोर प्रॉफिट देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. It earn profit due to high value added product. It has more profit margin due to stable sales, or it's earn more profit due to some other reason. दूसरा होगा location of business. Often the profit earning capacity of the business depend upon the business location. If the business is centrally located, or it is at a place having heavy customer traffic, then more profit earning can be seen in the business. The value of goodwill is high at such a centrally located business. Thus business location also affected the value of goodwill. पता है कि यहाँ पर इफेक्ट करते हैं वो नेचर ऑफ बिजनेस, कि वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, लोकेशन कहाँ पर है, वो सब गुडविल पर इफेक्ट करता है। उसी तरीके से पीरियड ऑफ बिजनेस, कि कितने लॉन्ग टाइम से वो बिजनेस चल रहा है। जनरली ऑर्डर देन द हायर द रेप्यूटेशन इन द मार्केट, मेजोरिटी ऑफ अ कस्टमर आर अ familiar and they have very close and long term relation with that the particular business unit.
Consequently, the value of such business is bound to be right. Thus, the period business also has an impact on the value of goodwill. अभी फोर्थ होगा मार्केट सिचुएशन, कि अभी कौन सा क्रेज चल रहा है, कौन से पब्लिक की अभी डिमांड है, उसको बोलते हैं मार्केट सिचुएशन, कि मार्केट की सिचुएशन क्या है. द मोनोपोली कंडीशन और अ लिमिटेड कंपटीशन enable to the concerned firm earn to high profit. Therefore, the value of goodwill is high in such business. Thus, the value of goodwill also depended on the situation of the business in a market. Now, efficiency of manager में काम करने की उत्सुकता कितनी है उसके ऊपर भी goodwill डिपेंड करता है. The efficient management of a business increase the product and the decrease the cost of firm. Due to it a profit increase which increase the value of goodwill, है ना. इसी तरीके से other specific benefit. Goodwill exists when a company enjoys specific benefit and overall profitability increase. For example, if a company can acquire license, patent and trademark and more profit or loss has earning more profit, it is valued of having higher goodwill. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने किया और ये क्वेश्चन आपके लिए IMP है. आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा.